हेलो, नमस्कार। दोस्तों मैं आपके सामने और कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस जैसे अपने पीछे 2 वीडियो के अंदर क्वेश्चन किए थे परसेंटेज के, आगे अपन और भी कुछ टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं। तो अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी ने 14,000 मतों से विजयी हुआ। देखो कि अपने को पूछा हुआ क्या है कि एक प्रत्याशी ने 60% मत प्राप्त किए और विजयी रहा कितने वोटों से? 14,000 मतों से। तो अपने पास में दो प्रत्याशी है, फर्स्ट और सेकंड। तो आप देखेंगे कि पहले ने कितनी 60% मत प्राप्त की, इसका मतलब दूसरे ने भी कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए? 40%, क्योंकि दोनों का टोटल हमेशा 100 होता है। अगर आप चाहो तो इस परसेंटेज को डायरेक्ट हटा हटा भी सकते हो, क्योंकि जब भी आप रेशियो निकालते हो तो परसेंटेज का कोई मतलब नहीं रहता। 60/100 करोगे, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूं तो ये 3 रेशियो कितना आ रहा है? 2। 3:2 आ रहा है। अब आप देखेंगे कि आपको बोला कि प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। विजयी हुआ इसका मतलब इन दोनों की जो डिफरेंस है उसके बराबर किसकी वैल्यू है? 14,000 की। तो मतलब आपको एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 14,000। और अपने को निकालना किसका है? जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या निकालनी। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस एक है और जीतने वाले प्रत्याशी का रेशियो कितना है? 3 है। कितना रेशियो है? 3। तो मैं अगर इससे 14,000 को किससे मल्टीप्लाई कर लूं? 3 से मल्टीप्लाई कर लूं तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? तो जीतने वाले प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए? 72,000 मत प्राप्त किए। अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हारे हुए प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए, तो आप 40% यानी कि 2 की वैल्यू निकाल लेते। और आपको पूछ ले कि आपके तो कुल कितने मत है, तो 3 और 2 5 की वैल्यू निकाल ले, तो आपके पास में आंसर आ जाता कि नहीं? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 दे रखी है। 10% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहा है। अब आप इसको दो मेथड से कर सकते हो। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि अपन जो मेथड, बड़ा मेथड जिसको कहते हैं, या फिर अपने को टाइम बहुत ज्यादा लेता है, उस मेथड को करते हैं। ठीक है, तो पहले साल अगर अपनी वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 दे रखी, कितनी दे रखी है? 1,80,000। और 10% की क्या हो गई? वृद्धि। तो अपन यहाँ से जीरो से कैंसिल, और 1,80,000 में ये कितना हो गया? 18,000 को मल्टीप्लाई किससे कर लो? इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18,000 को मल्टीप्लाई कर लो 11 से। अगर आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हो, जीरो 18, 11 वन जा 11 एंड 8 19, तो आपके पास में आ गया 1,98,000। इसका मतलब वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 थी, उससे 10% बढ़ के अगले साल 1,98,000 हो गई। कितनी हो गई? 1,98,000। अगर मैं दूसरे साल की निकालना चाहता हूं, कौन से ईयर की? सेकंड ईयर। अगर सेकंड ईयर की जनसंख्या निकालना चाहते हैं तो आप 1,80,000 के ऊपर नहीं निकाल कर किस पे निकालोगे? जो दूसरे पहले साल की बढ़ी हुई जनसंख्या उसके ऊपर निकाल। तो ये हो गया आपके 1,98,000, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 110 से, क्योंकि 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। और 10% से बढ़ रही है तो इसका मतलब मैंने 100 में डायरेक्ट 10 क्या कर दिया? जोड़ दिया। और अगर घटती तो मैं क्या करता? 100 में से घटा देता। अगर मैं यहाँ 10% निकालूं फिर 1,80,000 में जोड़ूं, इतना बड़ा करने से कोई मतलब नहीं है। अपने को एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में करने होते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इन दो जीरो को कैंसिल कर दूं तो आपके सामने 19,800 मल्टीप्लाई 11 से कर लो, कितना आ गया? 0 0 11, 8 जा 88, 8 11 9 जा 99, 99 एंड 8 100, 7 10 11 एंड 10 21, तो 2,17,800 क्या आ गया? आंसर आ गया। ये तो एक ऐसा मेथड था जिसको अपन नॉर्मली करते हैं और सबको आता है। तो ये तो बड़ा मेथड है। अगर अपन इससे क्या करना चाहते हैं, शॉर्ट में करना चाहते हैं, तो देखो, अगर आप इसको शॉर्ट में करना चाहते हो तो वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 दे रखी है। कितनी दे रखी है?
1,80,000 और 2 साल बाद की पूछी है और हर साल 10% बढ़ रही है, तो डायरेक्ट आप 110 बटा कितना कर दोगे 100 और इसको 110 बटा 100 से मल्टीप्लाई कर, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। यहाँ कितना आ गया 1800 मल्टीप्लाई 11 गुणा 11, यहाँ 1800 और ये आपको डायरेक्ट याद ही होना चाहिए। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और इसको मल्टीप्लाई 18 से करोगे, 18 वन जा 18, 1 18 टू जा 36 एंड 1 37, 3 एंड 18 वन जा 18 एंड 3 21, 2,17,800। तो आपका आंसर आ गया 2,17,800। अपने 2 लाइन के अंदर कर दिया। अगर आप उतना बड़ा मेथड करना चाहते हो तो उससे कर सकते हो, लेकिन ये करोगे तो आपके और इजी रह जाएगा, आप जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी से 10 गुना हो तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। अब आपसे पूछ लिया कि ए बी से 10 गुना है, तो आपको सबसे पहले इसका रेशियो निकाल। पूछ क्या रहा है, ए है जो कि बी से 10 गुना है, मतलब ए है जो कि क्या है बी से क्या है 10 गुना है। मतलब बी जब 1 है तो ए की वैल्यू कितनी है 10 है। मतलब आपके ए बी से 10 गुना, बी की वैल्यू 1 तो ए की वैल्यू कितनी 10। तो अब क्या पूछ रहा है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो इस प्रकार का अपन ने क्वेश्चन सबसे पहले किया था, कब, शुरुआत के अंदर पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि बी का ए प्रतिशत, ए का बी प्रतिशत। इस प्रकार के अगर आपको क्वेश्चन दे दिए जाए तो किस प्रकार करेंगे। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको बताया था बी माइनस ए अपॉन बी इंटू 100, यही बताया था क्या। और ये बी कौन सा है जिससे पूछ रहा है, जैसे यहाँ ए से पूछ रहा है तो ए की वैल्यू नीचे आएगी और इन दोनों का डिफरेंस कितना 9, तो बी माइनस ए का वैल्यू 9 हो गई, ए की वैल्यू कितनी 10 और मल्टीप्लाई किससे कर दिया 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जीरो जीरो कैंसिल, तो 90%। इसका मतलब है कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है 90% कम है। कितने प्रतिशत कम है 90% कम है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखना, बी ए से ए बी से इस टाइप से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। पहले आप आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो उल्टा करके आ जाओगी। अगला देखते हैं, किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की और हर में 10% की कमी कर। अब आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे ये आपके सामने a बटा बी कोई भिन्न है, फ्रैक्शन के अंदर अपन जाते हैं तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बारे में पता होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए अंश और हर, ऊपर का तो होता है हमेशा अंश और नीचे का क्या होता है हर। अब अपन ने मान लो कोई भी x अपॉन वाई भिन्न ले ली, क्या ले ली x अपॉन वाई क्या ले ली भिन्न ले ली। अब ये पूछ रहा है किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि। 50% की वृद्धि मतलब मैं सीधा 150 लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि 50% 100 में ऐड कर देंगे और परसेंटेज अपॉन में 100 लिखेंगे, नीचे वाले में बढ़ा के ऊपर 100 लिखेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इतना बढ़ाने से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट आप 150 लिख सकते हो इसको। और बोल रहा है हर में 10% की वृद्धि कर रही है, वृद्धि कर रहा है, तो अपन 110 लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10% की वृद्धि करी, 100 में डायरेक्ट ऐड कर दिया, तब अपने को कितना मिल रहा है 15/16 मिल रहा है। तब कितना मिल रहा है 15/16 मिल रहा है। ओके, अब आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दो, 15 से 15 कैंसिल हो गया। या 10% की कमी कर रहा है, अगर कमी कर रहा है यहाँ पर तो आप क्या करेंगे, कमी कमी कर रहा है अगर, इसी क्वेश्चन को अपने ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं वर्दी लिख दूं तो कितना आ जाएगा 110। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो x अपॉन वाई का कितना आंसर आ गया 11/16। ये तो कब आ गया जब वर्दी का क्वेश्चन है। अब अपने यहाँ पर क्वेश्चन में कमी लिख रखी थी, गलती से मैंने वर्दी पढ़ लिया था। अगर कमी दे रखा हो आपको तो यही x अपॉन वाई, और x के अंदर कितनी 50% की वृद्धि कर रहा था, यहाँ 150 लिख दिया, और 10% की कमी कर रहा है तो मैं यहाँ कितना लिख दूंगा 90 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब 100 में से 10 क्या कर दिया मैंने माइनस कर दिया, तब अपने को 15 बाई कितना मिल रहा है 16 मिल रहा है। 0 से 0 कैंसिल, 15 से कैंसिल, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 9/16। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या हुआ था कि मैंने वर्दी का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में क्या पढ़ लिया था 10% की वर्दी, तो आपने यहाँ 110 कर दिया, तो इससे तो आपका 11/16 आंसर आ गया। कब, जब अंश और हर दोनों के अंदर वर्दी कर रहा है। अगर
अंश के अंदर 50% की वृद्धि कर रहा है और हर के अंदर 10% की कमी कर रहा है, तो मैंने ये 90 से आपको लेके और कर दिया, दोनों तरह से आपको करवा दिया। किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए वृद्धि या फिर कमी का, वृद्धि आ जाती है 100 के अंदर ऐड कर दो, कमी आ रही है 100 से माइनस कर दो, दोनों तरह के क्वेश्चन आपके सामने किए हुए हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। अब आप एक गांव की 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी, 9,000, यदि प्रथम वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि की और द्वितीय वर्ष में 30% की वृद्धि की गई। अब आपको ये ध्यान रखना है कि पिछला क्वेश्चन था उसमें तो आपको डायरेक्ट दे रखा कि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछी और डायरेक्ट आपको 10% की वृद्धि हो रही प्रत्येक साल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले साल 10% की, लेकिन दूसरे साल कितने की हो रही है, 30% की वृद्धि हो रही है, ये ध्यान रखना। तो वर्तमान अपने को 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या 9,000 दे रखी है और इसमें प्रत्येक साल कितनी वृद्धि हो गई, एक बार 10% की वृद्धि हो गई और दूसरे साल 30% की वृद्धि हो गई। तो अब गांव की जनसंख्या क्या, तो ये आप जीरो से कैंसिल कर दो, जीरो को जीरो से कैंसिल कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे तो 90 को मैंने 11 से और 13 से मल्टीप्लाई करना है, 11 से मल्टीप्लाई किया तो 900, 90 और 13 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 0, 39 से कितना होता है 100, 17, 11, 39 से कितना होता है 100, 17 एंड 11 128। इसका मतलब अपने आंसर कितना आ गया, 12,870। तो आप देख सकते हैं कि इसको आप एक स्टेप में भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ से ये कैसे किस प्रकार कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 9,000 का पहले 10% निकालो, उसमें वृद्धि करो, फिर उसका 30% निकालो, वृद्धि करो, वो बड़ा हो जाएगा। इसलिए अपन इसको डायरेक्ट एक लाइन में क्वेश्चन इस प्रकार कर सकते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन दे रखा है, राम का खर्च मोहन से 20% कम है, मोहन का खर्च राम से कितने प्रतिशत अधिक है। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि अपने को पीछे दे रखा था, ए बी से 10 गुना है तो बी ए का कितने प्रतिशत कम अधिक है। इस प्रकार का ये सेम ही क्वेश्चन है, वही वही ट्रिक आपके काम आएगी, बी माइनस ए अपॉन बी मल्टीप्लाई। कैसे आएगी देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, राम और किसका, मोहन का रेशियो निकाल। अब आपको दे रखा है राम का खर्च मोहन से 20% कम है, मतलब मोहन जब 100 रुपए खर्च कर रहा है तो राम कितने रुपए खर्च कर रहा है, 80 रुपए खर्च कर रहा है। परसेंटेज का मतलब आप डायरेक्ट 100 में से ही ले लो कि 20% कम है, तो मोहन का मैंने 100 रुपए ले लिया तो राम का कितने रुपए हो गया, 80 रुपए हो गया। अब दोनों का रेशियो निकाल लो, 4:5, 4:5 आ गया। अब ये बोल रहा है तो मोहन का खर्च राम से कितने प्रतिशत अधिक है। अब दोनों का डिफरेंस कितना, 1, दोनों का डिफरेंस कितना 1, बी माइनस ए की वैल्यू 1। अब अपने को बी की वैल्यू मैंने बताया था, जिससे पूछ रहा है राम से पूछ रहा है क्या, राम की वैल्यू कितनी यहाँ पर 4, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 और मल्टीप्लाई किससे कर दिया 100 से। डायरेक्ट इससे आपको पता है 1/4 100 से मल्टीप्लाई करते ही 25 आता है, तो आपका आंसर आ गया 25%। तो मोहन का खर्च राम से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। तो ये ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कई बार पूछ लिए जाते हैं, कई बार ए बी में पूछे जाते हैं, कई बार नाम देके, कई बार किस प्रकार से पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन का करने का मेथड एक ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दे रखा है, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि 630 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो कुल कितने परीक्षार्थी थे। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये उत्तीर्ण रखा है यहाँ पर परसेंटेज में, और संख्या दे रखी है वो अनुत्तीर्ण की दे रखी है। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि आप यहाँ पर डायरेक्ट 65 को इसके इक्वल रख देते हैं, इसके इक्वल रख देते हैं, और वहां पर अपने गड़बड़ हो जाता है मामला, क्योंकि जब आपको अनुत्तीर्ण दे रखा है तो अनुत्तीर्ण के ही परसेंटेज इसके बराबर रखोगे, न कि उत्तीर्ण के परसेंटेज। इसलिए इन वर्ड का एग्जाम के अंदर स्पेशली ध्यान रखेंगे। तो उत्तीर्ण कितने विद्यार्थी हुए, 65%, और अनुत्तीर्ण, अब आप 100 में से इसको माइनस कर दोगे तो 35% विद्यार्थी क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। और अपने को अब वैल्यू किसकी दे रखी, 35% की ये वैल्यू दे रखी, तो 35 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 630।
तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 630/35। और पूछा क्या आपने से कि तो कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो कुल पूछा है तो आपको 100 की वैल्यू पूछा है। किसकी वैल्यू पूछा है 100 की वैल्यू पूछ। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये 7 से 5 टाइम्स 90 टाइम्स और ये कितना हो गया 20 टाइम्स। और 90 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा 1800। तो आपके टोटल विद्यार्थी कितने थे 1800 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे 1800। अगला क्वेश्चन देखो, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना कि एक विद्यार्थी को 36% लाने पड़ते हैं किसके लिए पास होने के लिए। पास होने के लिए कितने परसेंटेज 36% लाने पड़ते हैं। यदि एक विद्यार्थी 169 अंक प्राप्त करता है और वो अनुत्तीर्ण कितने अंकों से हो जाता है 65 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो क्या होगा कि आपको पूर्णांक ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर कोई विद्यार्थी इतने अंक ला रहा है इतने से फेल हो रहा है, इसका मतलब इनका दोनों का टोटल है वो कितना 36% होगा कि नहीं होगा। अगर ये 36 के परसेंटेज के बराबर होता तो ये पास हो जाता। लेकिन ये 65 अंकों से फेल हो रहा है, इसका मतलब है कि आप इन दोनों अंकों को जोड़ोगे तो वो किसके बराबर होगा 36% के बराबर होगा। तो इसने प्राप्त अंक कितने प्राप्त अंक है अपने पास 169। और ये अनुत्तीर्ण हो रहा है कितने अंकों से अनुत्तीर्ण अंक, ये अनुत्तीर्ण हो रहा है 65 से। अगर मैं इन दोनों का टोटल करूं तो ये किसके बराबर हो जाएंगे 36% के बराबर हो जाएंगे। तो अगर मैं इसका टोटल करूं तो इधर देखिए इनका टोटल देख रहा हूं 9 एंड 5 14 1 6 एंड 6 12 एंड 1 13 एंड 1 234। तो ये 234 किसके बराबर है 36 के बराबर है। किसके बराबर है 36 के बराबर क्या हो गया 234। और अपने को पूछा है पूर्णांक, तो एक की वैल्यू यहाँ निकालो 234 डिवाइड बाई 36। और किसकी वैल्यू पूछा है 100 की वैल्यू। तो 234 डिवाइड बाई 36 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। तो मैं इसको अगर कैंसिल करना चाहूँ तो 9 से कैंसिल करो 9 टू जा 18 5 एंड 54 9 6 जा 9 6 जा 54 हो गया। ये 4 टाइम्स हो गया, ये इससे 25 बार कट गया तो 25 26 मल्टीप्लाई 25। तो 25 6 जा कितना हो गया 150 15 एंड 20 टू जा 5 टू जा 50 एंड 15 कितना हो गया आपके 65। तो आपका आंसर कितना आ गया 650। तो पूर्णांक कितने का था 650 का। कितने का था 650 का। तो अगर आपको ऐसा दे रखा है कि 36% पास होने के लिए चाहिए, तो आप जितना अंक प्राप्त करता है और जितने से फेल हो रहा है दोनों का टोटल करोगे तो इसके बराबर हो जाएगा। और फिर तो आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री में ये निश्चित किया गया कि फरवरी माह से हर माह पिछले मास के उत्पादन से 10% कम उत्पादन करे। एक कोई फैक्ट्री है, उसने कहा कि मैं फरवरी महीने से पेन की 10% उत्पादन कम करूं। जनवरी में जितना किया ना उससे फरवरी में 10, मार्च में 10 कम, उससे अगले महीने में 10 कम, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा 10-10 कम करेंगे। और पूछा क्या इसने कि जनवरी में 3000 पेन बनाए हो तो मार्च में कितने पेन बनेंगे। अब आपको ध्यान में आना चाहिए, ये बस कंफ्यूजन करने के लिए पिछला अपन ने क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन है, बस मार्च जनवरी फरवरी ये डाल दिया बीच में। एग्जाम के अंदर टाइम कम होता है तो अपन कंफ्यूजन हो जाते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डाल। लेकिन अपने कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपने को पूछा है कि जनवरी के अंदर दे रखा है और फरवरी से वो 10% कम कर रहा है, मतलब क्या है कि अगले 2 महीने। और पूछा कब तक है मार्च का, मतलब अगले 2 महीने का अपने को पूछा है। तो सबसे पहले अपन कैसे करेंगे कि वर्तमान में मतलब कि जनवरी में कितना है और निकालना किसका है मार्च का निकालना है। किसका निकालना है मार्च का। जनवरी में आपके पास में 3000 पेन बनाए उसने, तो ये फरवरी में कितना बनाएगी 90/100। क्यों किया क्योंकि 10% कम कर रहा है। क्या कर रहा है कम। और अगर अगला भी कब पूछा है मार्च में पूछा है और इसने कहा है मैं हर माह पिछले माह से 10% कम उत्पादन करूंगी, तो कर दिया। अब यहाँ 2 जीरो से ये कैंसिल हो गया, इन जीरो से यहाँ कैंसिल हो गया। तो आप क्या करोगे 30 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी 30 मल्टीप्लाई 9 × 9। तो क्या 9 9 जा 81, 81 मल्टीप्लाई 30
तो ये 0 3 और 8 3 जा 24। तो आपके कितने पेन बनाएगी मार्च के अंदर? 2430। हर महीने 10% कम कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन अपने सामने ये आ गया कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि ए की आय इतनी है तो सी की आय। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और मैंने 3-4 एग्जाम में देखा कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। और ये एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि इस प्रकार के एसएससी सीजीएल के अंदर भी क्वेश्चन आ रखा है। तो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। थोड़े से बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं कि ए की आय बी की आय दे रखा है, बी सी की दे रखा है, पूछ रहा है ए और सी में रिलेशन। कुछ नहीं निकालना, आपको कॉमन रेशियो निकालना आना चाहिए और कुछ नहीं। एक कंसेप्ट अपन आज नया सीखेंगे। तो इधर देखेंगे कि ए अनुपात बी, ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की जो आय है वो बी की आय से 20% कम है। मतलब अगर बी 100 रुपए कमाता है तो ए कितना रुपए कमाएगा? 80 रुपए का। 20% कम है। ए बी जब 100 रुपए कमाएगा तो सॉरी, हाँ, तो बी जब 100 रुपए कमाएगा तो ए कितने रुपए कमाएगा? 80 रुपए। ए की आय बी की आय से 20% कम है। ठीक है, अब मैं क्या लिख रहा हूं, बी और सी में क्या रेशियो दे रखा है? बी की आय सी की आय से 10% कम है। मतलब अगर सी 100 रुपए कमा रहा है तो बी कितने रुपए कमा रहा है? 90 रुपए ही कमा रहा है। कितने रुपए कमा रहा है? 90 रुपए। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लो पहले तो। ये हो गया 4:5 और यहाँ पर कैंसिल 9:10। ये आपका ए अनुपात बी आ गया, बी अनुपात सी आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का कॉमन रेशियो निकालने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि इसके बराबर हो जाए? अगर आपका यहाँ 9 दे रखा है तो यहाँ पर मैं अगर 9 से मल्टीप्लाई कर लूं और यहाँ पर अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, तो बी की दोनों की वैल्यू बराबर आ गई और ए और सी की अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। तो मैं अब कॉमन रेशियो निकालना चाह रहा हूँ ए अनुपात बी अनुपात सी का। अब यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई, 9 4 जा कितना होता है? 36। 36 आ गया। 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 45। अब सी की वैल्यू कितनी? 5 इंटू 10 50। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। और इसमें अगर ये आपके सिंपलीफाई हो रहा है, सिंपलीफाई कर दो। यहाँ पर सिंपलीफाई हो नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूछा कि दे किसका रखा है? ए की आय दे रखा है। किसकी दे रखा है? ए की आय। तो 36 है जो किसके इक्वल है? 14,400 के। वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14,400 डिवाइड बाई 36। और अपने को पूछा किसकी आय है? सी की आय क्या हो? पूछी किसकी आय है? सी की आय क्या होगी? तो सी की आय क्या होगी? 50 की वैल्यू आपको। तो ये 14,400 डिवाइड बाई 36 मल्टीप्लाई 50। तो ये 12 से कैंसिल कर दो आप। 12 3 जा 36 और ये हो जाएगा 12 टाइम। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 400 टाइम्स। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 400 मल्टीप्लाई 50। तो ये हो जाएगा आपके 20,000। तो सी की आय कितनी हो गई? 20,000। आया क्या समझ में? नहीं आया तो एक बार और देख लो। अपने को जब भी इस प्रकार का ए बी सी के अंदर अलग अलग इक्वेशन दे रखी है तो अपन इससे क्या करेंगे कि इसका रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। किसका? ए बी और सी के अंदर जब इन दोनों का रेशियो अलग अलग निकल जाए तो इन बीच वाले रेशियो को कॉमन करने की कोशिश करेंगे। इनका कॉमन रेशियो होने के बाद में आप तीनों का अंदर रेशियो निकालो और तीनों का अंदर रेशियो निकालने के बाद तो अपन वही प्रोसेस जो पिछले क्वेश्चनों में करते आए हैं। एक और क्वेश्चन है क्या? हाँ, आज इतने ही क्वेश्चन। तो अपन ने जितने टाइप के परसेंटेज के अंदर अपने एग्जाम में आते हैं उतने क्वेश्चन अपन ने देख लिए। ठीक है, अगले अगले टॉपिक के साथ में, नए टॉपिक के साथ में अपन मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए उत्थान एजुकेशन के साथ और आपको नए नए टॉपिक के साथ और नई अपडेट जो भी आपके जॉब से संबंधित जितनी अपडेट होगी वो हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक